हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 नेम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इससे पहले हम ये जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का क्या सेंस है, क्या मतलब है। तो इसमें देखो, ट्रिगोनोमेट्री में तीन वर्ड तुम्हें दिख रहे हैं। देखो, एक तो ट्राई, ट्राई का क्या मतलब है, यहाँ पे सेंस है थ्री से। गोनो का क्या मतलब है, जैसे तुम पढ़ते हो पेंटागन, हेक्सागन, तो गन का क्या मतलब है, यहाँ पे साइड से मतलब है। ठीक है, तो थ्री साइड्स। मेट्री का क्या मतलब है, मेजरमेंट। ठीक है, तो ऐसा साइड, ऐसा शेप जिसमें तीन साइड हो, उसके मेजरमेंट के बारे में जो हम पढ़ते हैं, तब एक तरह से हम उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो मेन इसका स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसमें तीन साइड होते हैं और तीन एंगल भी होते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, एंगल से हम साइड कैसे निकाल सकते हैं या साइड से हम एंगल कैसे निकाल सकते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना ही ट्रिग्नोमेट्री है। लेकिन अभी हमारे सिलेबस में स्पेसिफिक क्या है कि हमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम बस उतना ही जानेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, ऐसे तीन साइड होता है जिसमें एक एंगल तो 90 डिग्री होता है, बाकी दोनों एंगल हमारे एक्यूट एंगल होंगे। जैसे कि यहाँ पे बी है 90 डिग्री और बाकी ए और सी हमारे एक्यूट एंगल हैं। अब देखो, हम पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ चुके हैं पहले। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता था वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। जैसे तुम अगर कोई यहां से देखेगा इस तरफ से, तो क्या बताएगा कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। पर हो सकता है कि कोई उधर खड़ा हो उस तरफ, कोई इधर से खड़ा होगा अगर इस साइड पे, तो वो हो सकता है वो इसको बेस बताने लगे, इसको परपेंडिकुलर बताए, और ये तो हाइपोटेनस बताएगा ही बताएगा। तो ये कैसे डिसाइड होगा कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेनस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें उससे पूछना पड़ेगा जो हमसे पूछेगा कि कौन सा बेस है, परपेंडिकुलर है। उससे ये पूछोगे कि आप किस एंगल के लिए पूछ रहे हैं, फॉर व्हाट एंगल, किस एंगल के लिए बात कर रहे हैं। बिना ये कंफर्म हुए हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा हाइपोटेनस है। ठीक है, तो हम उससे पूछेंगे किस एंगल के लिए। अगर उसने बताया एंगल सी के लिए, तो एंगल सी के लिए तो सी के ठीक सामने वाला साइड देखना, वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये रेड वाले पेन से देखो लिखा हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा सी के लिए। ठीक है, इसके साथ वाला, जो सी के साथ वाला साइड बच रहा है, वो हो जाएगा बेस। और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड का क्या मतलब है, जो 90 के ठीक सामने होगा, वो हाइपोटेनस बन जाएगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर वो बोलता है कि नहीं एंगल ए के लिए बताओ, तो इस एंगल ए के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो बीसी परपेंडिकुलर बन जाएगा उस समय। और इस एंगल ए के साथ वाला जो साइड है ये बेस बन जाएगा। और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है 90 के सामने वाला, वो हमेशा हाइपोटेनस रहेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के बेसिस पे हम ये समझेंगे कि कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है। अब कुछ ट्रायंगल्स मैंने बना रखे हैं, उसमें मैं एंगल मार्क करूंगा और तुम ये सोचना कि कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है। हम उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे पहला वाला ये है, अगर मान लो ये एंगल में मार्क करता हूं, तो तुम इसके ठीक सामने आना, देखो इधर, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये 90 के ठीक सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेनस। अब जो दूसरा साइड बचा, या यूं समझ सकते हो जो एंगल के साथ वाला साइड बचा, वो हमारा क्या बन जाएगा, बेस। ये एंगल इस वाले के लिए था, मार्क किया हुआ है। ठीक है ना। अब मान लो इसमें कोई इस वाले एंगल को मार्क करता है, इसके लिए तुमसे पूछता है, तो इसके ठीक सामने ऐसे जाना, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस बनेगा। अब इसके अलावा जो साइड बच गया वो बेस हो गया। ऐसे यहां पे कोई अगर इसको मार्क करता है, तो एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाला साइड बेस, और जो 90 के सामने या जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो क्या बन जाएगी, हाइपोटेनस। तो इस तरह से पहले तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस पहचानना सीखो। और कुछ फिगर दिए हुए हैं, मैं एंगल मार्क करता जाता हूं, तुम बताते जाना। इधर देख लो, ये इस एंगल के लिए तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर।
इसके साथ वाला ये है बेस, सबसे लॉन्गेस्ट साइड या 90 के सामने वाला वो क्या मिलेगा, हाइपोटेनस। सेम अगर इस वाले एंगल के लिए मैं मार्क करूं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस बनेगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो बना करके तमाम डायग्राम। अब ये देखो इसके सामने वाला साइड ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला जो साइड है ये बेस, और देखो इधर 90 के ठीक सामने या जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो क्या बन गई, हाइपोटेनस। तो इस तरह से परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस पहचानने में तुम्हें अब थोड़ी हेल्प मिल गई होगी। इसी की मेन जरूरत है, इसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब इसके सामने वाला देखो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला बेस और ये हाइपोटेनस। ऐसे अगर मैं इसमें ये मार्क करूं तो इसके सामने वाला फिर ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। एंगल बदलते ही परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये हो गया तो इसके सामने परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री था, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और ये हो गया बेस। अब कर लोगे तुम, अब इतनी प्रैक्टिस तो हो गई कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस नहीं बोलोगे। तो कोई भी पूछेगा कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस है, तपाक से आंसर मत दे देना, पहले उससे पूछना कि किस एंगल के लिए आप पूछ रहे हो, पहले वो एंगल मार्क करो फिर बताऊंगा। ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या, जैसे इस ट्रायंगल में 3 साइड है हमारे पास, 3 साइड वो कौन कौन से हैं, AB है, BC है और AC है, 3 साइड है। अब इसमें से 2-2 करके अगर तुम रेशियो बनाओगे तो कितने रेशियो बन सकते हैं हमारे पास, जैसे अगर मैं बनाऊं तो AB अपान में BC बन सकता है, या इसका ठीक उल्टा मैं बनाना चाहूं तो BC अपान में AB बन सकता है, और क्या बन सकता है, AB अपान में AC बन सकता था, या इसका अपोजिट देखूं तो AC अपान में AB बन सकता था, और क्या बन सकता है, BC और AC का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो BC अपान में AC बन सकता है, AC अपान में BC बन सकता है। तो अलग अलग साइड के अगर तुम पेयर बना करके रेशियो निकालना चाहोगे तो टोटल 6 रेशियो मिलते हैं। ठीक है, इसी बेसिस पे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाई गई हैं, उनके सबके अलग अलग नाम हैं, वो किस बेसिस पे नाम दिए गए हैं वो समझते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे एंगल ए के लिए मार्क करना चाह रहा हूं, तो एंगल ए के लिए अगर मैं मार्क करूंगा तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। जैसा कि तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है वो देखो BC अपान में AC, तो ध्यान से देखो कि BC क्या है एंगल ए के लिए, BC हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और AC क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस। अभी बस इतना समझते चलना, बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे। तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का एक रेशियो हो गया। अब इसके आगे बढ़ो, जैसे AB अपान में AC, तो AB क्या था हमारे पास, बेस, और AC क्या था हमारे पास, हाइपोटेनस। अब नेक्स्ट वाला देखो क्या है हमारे पास, BC अपान में AB, और BC ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और AB हमारे पास क्या है, बेस। ठीक है, अब देखो जो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस वाला जो रेशियो देगा, इसको हमने माना हुआ है एक सिंबल साइन, और किस एंगल के लिए है तो वहां पे ये एंगल लिखना, तो ये साइन A, तो इस रेशियो को हम बोलते हैं साइन A। किस रेशियो को, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस वाले रेशियो को। इसी तरह से बेस और हाइपोटेनस वाले रेशियो को हम बोलते हैं कॉस, और ये किस एंगल के लिए, वो एंगल भी यहां पे लिखोगे, तो ये कॉस A के लिए एक रेशियो बना। सेम ऐसे BC अपान में AB, तो BC हमारे पास परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस वाले रेशियो को हमने बोला है tan। तो ये साइन, कॉस और tan 3 पढ़ लिए तुमने, लेकिन यहां तो ऊपर हमने रेशियो देखे थे 6, तो इसके अपोजिट वाला भी चलते हैं। अब देखो नीचे यहां पे क्या मिल रहा है, AC अपान में BC, और AC हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस अपान में BC क्या था, परपेंडिकुलर था, तो यहां से ये BC हमारा परपेंडिकुलर हो गया। और देखो ये AC अपान में AB, AC हमारे पास क्या था, हाइपोटेनस, और AB हमारे पास क्या था, बेस। इसी तरह से ये देखो AB हमारे पास बेस, और BC हमारे पास परपेंडिकुलर। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये देखो इस वाले का ये अपोजिट है, देखो परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस था, यहां हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर, तो इसके ठीक अपोजिट वाले को हमने जो नाम दिया वो दिया कॉसेक। तो कॉसेक एक ही बात हो रही है, एंगल मेंशन करना जरूरी है, बिना एंगल के इसका कोई सेंस नहीं निकलता, वो गलत माना जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला,
जो इसके बाद वाला दिख रहा है हाइपोटेनस अपान में बेस, वो इसका अपोजिट है, हाइपोटेनस अपान बेस। तो ये इसका अपोजिट है, इसको हमने जो नाम दिया वो दिया है सेक का। एंगल किस एंगल के लिए बात हो रही थी? सेक ए। इतनी बात क्लियर हो गई। एक और बच रहा है जो किसका है? 1 2 3, इस तीसरे वाले का, वो है बेस अपान में परपेंडिकुलर। इसको हमने नाम दिया कॉट ए। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहां से एक बात तुमको और प्रेफर हो गई या क्लियर हो गई कि जो साइन का उल्टा था, साइन का जो रेसिप्रोकल था, यानी जो साइन ए था वो 1 अपान कॉसेक ए के बराबर होगा, क्योंकि इसका अपोजिट था। यानी साइन का उल्टा क्या हो गया? कॉसेक हो गया। और क्या मिला तुम्हें? कॉस ए का उल्टा क्या मिल गया? सेक। तो इसलिए सेक का रेसिप्रोकल कॉस होगा और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होगा। एक चीज तुमको और मिला, टेन का उल्टा क्या होगा? कॉट होगा, और कॉट का उल्टा क्या होगा? टेन होगा। ठीक है, एंगल मेंशन करना जरूरी है, तुम्हें बताया था इसका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना तुम्हें, ये अभी आगे एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेंगे। ठीक है, अभी तुम्हें क्या याद रखना है वो देखो, यहां से कैसे याद रखोगे और क्या याद रखोगे। ठीक है, वो चीज यहां पे है, इसको समझो। ये देखो P अपान में H, P अपान में H का क्या मतलब है? परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं साइन, जो पहला वाला हमने रेशियो पढ़ा था। एंगल आगे मेंशन करेंगे हम जिस एंगल के लिए बात करेंगे। और ये देखो बेस अपान में हाइपोटेनस, इसको तुम्हें बताया क्या? कॉस। और एक परपेंडिकुलर अपान में बेस, इसको क्या बताया तुम्हें? टेन। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका सबने अपना अलग अलग बनाया हुआ है, अपने हिसाब से तुम्हें जो सही लगे उसके हिसाब से तुम इसको बना लेना। लोग क्या क्या बताते हैं वो मैं बता दे रहा हूं तुम्हें, कैसे कैसे याद रखते हैं। तो ये देखो इसको कैसे याद रखते हैं। देखो इधर, पंडित बद्री प्रसाद, क्या फिर से बोलो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, इस तरह से याद रख सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से भी याद रखते हैं। तो सबका अपना अपना लॉजिक है याद करने का, उस हिसाब से तुम्हें जो इजी लगे। कुछ और भी तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, कुछ नए बनाए होंगे, जैसा भी तुम्हें इजी लगे उसके हिसाब से याद करना है। तो ये जो पहला वाला रेशियो देगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ये साइन बताता है। बेस अपान हाइपोटेनस ये कॉस बताता है। परपेंडिकुलर अपान में बेस वो टेन बताता है। इतनी बात क्लियर हो गई तुम्हें। और अभी तुम्हें ऊपर बताया साइन का उल्टा क्या था? कॉसेक। ये देखो सामने लिखा हुआ है साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अब देखो इसमें क्या है, ये पूरा नाम है टेन का, टेंजेंट। तो हम बस इतना यूज करते हैं टेन, तो हम आगे से बस इतना ही टेन लिखेंगे। अगर कहीं पे पूरा लिखा हुआ तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ये कॉस है, ठीक है, और ये साइन में 3 वर्ड हमने इसमें लिया, कॉस में 3 वर्ड लिया, टेन में भी 3 वर्ड लिया। लेकिन कॉसेक में हमने 3 नहीं लिया, हमने 5 लिया। क्यों? क्योंकि 3 लेते तो कॉस और कॉसेक में कुछ अंतर नहीं दिखता तुम्हें। ठीक है, इसी तरह से सेक का 3 वर्ड लिया और एक कॉटेंजेंट का 3 वर्ड लिया। तो आगे से तुम यही याद रखोगे कि साइन का उल्टा क्या हो गया? कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या हो गया? सेक, और टेन का उल्टा क्या हो गया? कॉट। और साइन अपान, और साइन की वैल्यू क्या हो गई? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। कॉस के लिए बेस अपान हाइपोटेनस, और टेन के लिए परपेंडिकुलर अपान बेस। इतनी चीजें तुम्हें जानना जरूरी है फर्स्ट एक्सरसाइज आने के लिए। इसके अलावा तुम्हें एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, वो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखते हैं आगे। पहले कुछ एग्जांपल करेंगे फिर एक्सरसाइज करेंगे। जैसे यहां पे दिया है गिवन दैट tan A, tan A का क्या मतलब है कि एंगल A के लिए तो कोई एक ट्रायंगल रहा होगा जिसमें एंगल A की बात कर रहा है। वो जिस एंगल की बात करेगा वो राइट एंगल नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो ये A की बात कर रहा है, A यहां पे बना लेते हैं, एक B राइट एंगल ट्रायंगल ABC बन गया। ठीक है, tan A इक्वल टू दिया 4/3। तो हमने पढ़ा है अभी tan A, tan के रेशियो के लिए हमने क्या पढ़ा था? परपेंडिकुलर अपान में बेस पढ़ा था। और यहां पे ये क्या दिया है? परपेंडिकुलर अपान बेस का रेशियो 4/3, यानी परपेंडिकुलर कितना हो गया? 4, और बेस कितना हो गया? 3। इतनी बात क्लियर हो गई।
देखो बुक में के करके दिया है, क्योंकि रेशियो दिया है ना, तो ये 8 और 6 भी हो सकता था, इसलिए वो के करके लिया है। नहीं लोगे तो भी काम चलेगा, थोड़ा इजी भी पड़ेगा। तो इस तरह से 4 और 3 हमने ले लिया। अब इसमें सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो निकालो। ठीक है, तो यहां पे लिख लेना इन ट्रायंगल ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर तरीके से लिख लेना। अभी मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दे रहा हूं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे 4 का स्क्वायर और बेस है हमारे पास 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये मिला 25। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर मिला, यानी यूं समझ लें हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 5। ये सब तो जानते ही हो तुम। हाइपोटेनस मिल गया, परपेंडिकुलर और बेस पहले से पता है। अब हमें क्या चाहिए, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमने टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े ऊपर, जिसमें एक तो दिया हुआ है 10। तो स्टार्टिंग से हम यहां पे लिखते जाते हैं। तो साइन ए, साइन क्या था हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो यहां पे है 4 और हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई 5। अब इसके बाद कॉस, तो कॉस ए हमने क्या पढ़ा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और बेस की वैल्यू कितनी है 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 5। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद आता है tan a, जो कि पहले से दिया हुआ है, tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये पहले से दिया हुआ है, मैं फिर भी लिख दे रहा हूं ऐसे 4/3। इतनी चीज क्लियर हो गई। इसके बाद तुम्हें क्या करना था, 6 थे हमारे पास, अभी 3 ही आए। तो साइन का उल्टा क्या होता था, कॉसेक होता था। तो सीधे कॉसेक ए इक्वल टू, इसको अपोजिट करके लिख दो 5/4, और इधर से कॉस का उल्टा क्या होता था, सेक ए। तो सेक ए को 5/3, और कॉट का tan का उल्टा क्या होता था, कॉट ए। तो कॉट ए क्या हो जाएगा 3/4। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। इस तरह से तुम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे बिल्कुल आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टफ भी लगेगा तुम्हें, ध्यान से समझना, नहीं तो पूरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और इसको जानने से पहले तुम्हें चैप्टर 6 अच्छे से आना जरूरी है, क्योंकि उसका थोड़ा सा एक पार्ट इसमें यूज होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। ये दोनों बी और क्यू दिख रहा है, डायग्राम भी दिया हुआ है, नहीं भी दे सकता है। ठीक है, तो तुम्हें बनाना आना चाहिए। सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा। तो सॉल्व करते हैं या प्रूव करते हैं। ठीक है, तो साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया हुआ है, यहां से लेकर के चलते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो साइन बी की वैल्यू, तो बी के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो साइन बी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहां पे क्या हो गया ए सी, और हाइपोटेनस यहां पे क्या हो गया ए बी। और इधर से अगर देखोगे साइन क्यू, क्यू के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो गया पी आर और हाइपोटेनस हो गया पी क्यू। अब देखो यहां पे ये वाले इस ट्रायंगल का है, पहले वाला है, इसको अगर हम ऐसे लिख दें ए सी अपॉन में पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू, ये भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं वो यहां पे थोड़ा सा समझा दे रहा हूं तुम्हें। जैसे 3/5 इक्वल टू 6/10 होता है। ठीक है, जैसे कट करोगे तो यही मिलेगा ना। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे तब भी ट्रू होगा। देखो 3/6 इक्वल टू 5/10, ये 3/6 का रेशियो 5/10, दोनों 1/2 1/2 आ रहे हैं ना, इसीलिए हमने ए सी अपान में पी आर और ए बी अपान में पी क्यू कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो ए सी है वो इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है पहले वाले का, और जो पी आर है वो दूसरे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है। तो ये एक तरह से हमें क्या मिल गया, परपेंडिकुलर अपान में परपेंडिकुलर मिल गया। और ये वाला हमें क्या मिल गया, ए बी क्या था हाइपोटेनस, और इधर भी हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अपान में हाइपोटेनस हमें मिल गया। कर लोगे। अब इसके बाद देखो इसको इक्वल टू के हमने मान लिया ऐसे। ठीक है, क्यों माना अभी आगे तुम्हें पता चलेगा। अब देखो बचा कौन सा साइड, परपेंडिकुलर कवर हो गया और हाइपोटेनस कवर हो गया, तो बचा बेस। और एक नाउ अब स्टार्ट करते हैं बेस। तो एक पहले वाले जो ट्रायंगल का बेस है वो है बीसी, और दूसरे वाले ट्रायंगल का जो बेस है वो है आर क्यू या क्यू आर। अब इसका रेशियो निकाल करके देखते हैं। तो बीसी कैसे निकलेगा पहले वो समझो। बीसी निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा,
उसके लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। इसी तरह से यहां पे करोगे आर क्यू, आर क्यू कैसे निकलेगा, वो पी क्यू का स्क्वायर और माइनस पी आर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने, इसमें लगा तो दिया। अब यहां पे देखो ए बी और ए सी की वैल्यू, इस वाले से पहले ए बी और ए सी की वैल्यू यहां पे निकाल लेना। तो यहां से देखो जब ए सी अपान में पी आर के इक्वल होगा तो यहां से ए सी इक्वल टू क्या मिलेगा, के पी आर मिलेगा। और इधर वाले से ए बी की वैल्यू क्या मिलेगी, के पी क्यू मिलेगा। इसको पहले ही निकाल लेना, ये रेशियो स्टार्ट करने से पहले ही, ये बीच में इसको लिख देना, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू हम यहां पे रखना चाहते हैं ए सी और ए बी की, तो इसमें रखो ए बी और ए सी की वैल्यू। तो ए बी इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट के अंदर ए बी स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा, के स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर। और नीचे अगर देखोगे यहां पे ये क्या है हमारे पास, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब के स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो के स्क्वायर कॉमन लेने के बाद बाहर हम क्या लिख सकते हैं, के। तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा वो समझो, अंडर रूट के अंदर बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। और नीचे क्या बचेगा, अंडर रूट के अंदर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो इनका जो रेशियो आया वो किसके बराबर आया, के बराबर। तो बी सी अपान में आर क्यू या क्यू आर का भी रेशियो क्या हो गया, तो ये इक्वेशन नंबर 2 मानो। और इसके पहले जो आया था हमारे पास जिसको हमने के माना था, ये इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, ए सी अपान में पी आर वो किसके बराबर हो गया, यहां पे देखो पहले क्या दिया था, ए सी अपान में पी आर इक्वल टू ए बी अपान में पी क्यू, ए बी अपान में पी क्यू और इक्वल टू यहां पे क्या मिला हमें, जो तीसरी वाली साइड थी हमारे पास बी सी अपान में आर क्यू या क्यू आर। ये तीनों ही हमारे के इक्वल मिल गए, तीनों साइड का रेशियो सेम हो गया। तो बाई साइड 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 क्राइटेरिया, ठीक है। जब तीनों साइड का रेशियो सेम होता है तो ऐसे ट्रायंगल को, यानी जो ट्रायंगल ए बी सी था वो सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो गया, पी क्यू आर। और अगर ऐसा हो गया तो सिमिलर ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते, तो यहां से जो एंगल बी था वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर करके हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर, क्योंकि बी के करस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन अभी तुम्हें एक्सरसाइज में और मिलेगा, एक बार और इसको ध्यान से मैं समझाऊंगा उसी तरह से। आगे देखो नेक्स्ट कुछ एग्जांपल नंबर 3। कंसीडर द ट्रायंगल ए सी बी, ट्रायंगल डायग्राम बना हुआ है, हाइपोटेनस दिया है 29 और बेस दिया हुआ है 21 इस एंगल थीटा के लिए अगर हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम पहले इसमें लगा लेते हैं। वो क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है 29 और परपेंडिकुलर तो हमें पता नहीं है, तो बेस का स्क्वायर क्या है 21, तो 29 का स्क्वायर आ जाता है 841, परपेंडिकुलर स्क्वायर और 441 इधर ले आओगे तो क्या बचेगा 400 इक्वल टू पी का स्क्वायर, यानी P इक्वल टू कितना मिल गया 20। तो ये परपेंडिकुलर जो AC आया वो कितना हो गया 20 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब पहला पार्ट तुम्हें निकालना है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे LHS ले लेते हैं। LHS क्या लेना, हमें तो वैल्यू निकालनी है ना, तो सीधे लिखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू लिखो। तो पहले तो कॉस थीटा देखो है क्या, कॉस थीटा हमारे पास क्या होता था, बेस अपान में हाइपोटेनस। तो बेस है हमारे पास 21 और हाइपोटेनस है हमारे पास 29, तो 21 अपान में 29 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर क्या होता था, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या आ रहा है, तो 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर 841 और प्लस 20 का स्क्वायर 400
और 29 का स्क्वायर 841, तो 400 और 400 तो 841 और नीचे भी 841, तो ये दोनों कैंसिल होकर के क्या मिले 1, तो पहले वाले का आंसर आ गया 1। नेक्स्ट वाले में देखो तुम्हें क्या करना था, सेकेंड पार्ट इसमें एक और जो पूछ रहा था वो क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें भी सेम वैल्यू तो वही आएगी 21 अपान में 29 का स्क्वायर और माइनस 20 अपान में 29 का स्क्वायर, बस यही ऊपर वाले में जहां प्लस था वहां माइनस कर दो। तो अगर तुम डायरेक्टली करना चाहते हो तो 441 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते थे हम, 400 और डिनोमिनेटर चूंकि सेम था तो 841 ऐसे ही रहने देना। तो 400 अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा 41, तो 41 अपान में 841, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा सेकंड। थर्ड था एग्जाम्पल फोर्थ, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी, मतलब बी इसमें कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, तो ये बी 90 हो गया, इधर ए मान लेते हैं इधर सी, तो ए की बात हो रही है यहाँ पे, tan ए एंगल यहां से पता चल रहा है, ए एंगल की बात हो रही है। तो ए के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा, तो tan ए दिया हुआ है, तो tan ए, तो tan के लिए तुम्हें क्या बताया था परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है, और ये कितना दिया है 1, और हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपान में 1 ऐसे लिख सकते हैं, तो यानी परपेंडिकुलर भी 1 हो गया और बेस भी 1 हो गया। ये दो चीजें तो हमें पता चल गई, तो हाइपोटेनस पता करते हैं, तो वो कैसे पता चलेगा, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये मिल गया 2, तो ये तो हाइपोटेनस का स्क्वायर था ना, तो हाइपोटेनस तो आ गया √2। तुमको निकालना क्या है, हमें प्रूफ करना है कि 2 साइन ए कॉस ए की वैल्यू 1 होगी, तो लगाते हैं यहाँ पे देयरफॉर एलएचएस ले लेना, एलएचएस क्या था 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब साइन ए की वैल्यू निकालते हैं, तो 2 साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर कितना 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू अभी आ गई है √2, तो 1 अपान में √2, तो 1 अपान में √2, और कॉस ए क्या होता है बेस अपान में हाइपोटेनस, बेस भी 1 था और हाइपोटेनस तो √2 है ही। अब इसको सिंप्लीफाई करो, नीचे देखो √2, ऊपर देखो 2 1 2, तो 2 मिलेगा और नीचे √2 इंटू √2 2, तो सॉल्व होकर के क्या मिला 1, तो एलएचएस हमारा आरएचएस के इक्वल आ गया और ये प्रूफ हो गया। तो ये एग्जाम्पल 4 था। अब एग्जाम्पल 5 देखो, करा इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P, डायग्राम दिया हुआ है, इसमें दिया है OQ माइनस PQ की वैल्यू 1 है, तो OQ तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ये हाइपोटेनस है, तो यहां पे क्वेश्चन में देखो क्या दिया है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, कोई बात नहीं, OQ इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस PQ, ऐसे रहने देना। अब इसमें पहले पाइथागोरस लगाओ, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है OQ है का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, अभी मैं एंगल O के लिए मान ले रहा हूं, तो PQ का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर मतलब OP का स्क्वायर, तो वैल्यू रखते हैं, तो OQ की वैल्यू क्या आई है 1 प्लस PQ आई है, तो 1 प्लस PQ का स्क्वायर और इधर PQ ऐसे ही रहने दो, और OP की वैल्यू 7 पता है हमें, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहां से क्या मिला 1 का स्क्वायर 1 और PQ का स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस 2PQ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB से, और इधर PQ का स्क्वायर और इधर मिल गया 49, तो ये PQ स्क्वायर और PQ स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां से 2PQ इक्वल टू ये 1 उधर जाएगा तो 48 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो PQ इक्वल टू 24 मिलेगा, तो इस PQ की वैल्यू कितनी आ गई 24, और PQ की वैल्यू जब इस वाले इक्वेशन में रखोगे तो OQ की वैल्यू 24 प्लस 1 कितना मिलेगा 25, तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस सब कुछ पता हो गया। अब तुमसे पूछ क्या रहा है पहले वो समझो, साइन Q और कॉस Q, इस एंगल Q के लिए पूछ रहा है, तो इस Q के लिए ये तो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 हो गई, ये बनता हाइपोटेनस और ये बनता तुम्हारा बेस। अब देखो साइन Q क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां से पहले लिखो साइन Q,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यहां पे कौन सा साइड है, ओपी, अपान में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सा था, ओक्यू, तो ओपी की वैल्यू 7 और ओपी की वैल्यू 25। इसके अलावा तुमसे क्या पूछ रहा है, कॉस क्यू। कॉस क्यू क्या होता है, बेस अपान में हाइपोटेनस, और बेस यहां पे क्या है, साफ साफ तुमको दिख रहा है, ये वाला परपेंडिकुलर, तो ये वाला बेस हो गया, बेस क्या हो गया, पी क्यू, तो पी क्यू अपान में ओ क्यू, तो पी क्यू हो गया 24 और ओ क्यू हो गया 25। तो ये इसके आंसर होंगे। अब एग्जाम्पल 5 हो गया, तो अब एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 देखो, बिल्कुल सिंपल सा है, राइट एंगल्ड एट बी, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ जिसमें एंगल बी कितना 90 डिग्री, तो ये एंगल बी बन गया, ए बी सी की बात हो रही है, ए बी कितना 24, तो ए बी के साइड पे 24, बी सी कितना 7, अभी तुम्हें पाइथागोरस लगाया था ना, तो पाइथागोरस से ये कितना आ जाएगा 25, 7 24 20, या फिर कर भी सकते हो, देख लो मैं करके दिखा दे रहा हूं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर हो गया 7 का स्क्वायर और इधर 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576, ऐड कर लो, 9 और 6 15, 7 और 1 8, 8 और 4 12, हाथ में लगा 1 625, तो ये 25 का स्क्वायर है, तो h इक्वल टू हो गया 25, ये आ गया तुम्हें। अब इसके बाद तुमसे क्या क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द साइन ए एंड कॉस ए, तो पहले साइन ए और कॉस ए देखो क्या आ रहा है, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है 7, तो परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 25, साइन ए के बाद कॉस ए, बेस अपान में हाइपोटेनस, तो ए के लिए बेस हो गया 24 और हाइपोटेनस हो गया 25। इसके बाद तुमसे साइन सी और कॉस सी भी पूछ रहा है, तो अब देखो साइन सी और कॉस सी, तो साइन सी, अब सी वाले के लिए परपेंडिकुलर हमारे पास 24 हो गया और हाइपोटेनस तो वही रहेगा, और कॉस सी तो बेस अपान में हाइपोटेनस, सी के लिए बेस हो गया 7 और हाइपोटेनस हो गया 25, तो इस तरह से इसका आंसर भी तुम निकाल सकते हो। अब देखो इसके बाद एक्सरसाइज तो ये हो गया, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे tan p माइनस कॉट r चाहिए, तो यहां पे हाइपोटेनस पता है एक तरह से और परपेंडिकुलर एक साइड और नहीं पता है, ठीक है ना, तो यहां पे पाइथागोरस जब लगाओगे तो ये आ जाएगा 5, मैं लगा नहीं रहा हूं, लगा करके तुम देख लेना अब, ठीक है ना, tan p माइनस कॉट r, यहां पे वैल्यू निकालनी है, tan p माइनस कॉट r, अब इधर देखो tan p का क्या मतलब हो गया, p के लिए ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 5 और बेस हो गया 12, r के लिए कॉट r, और कॉट किसका उल्टा होता था, tan का, tan क्या था परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपान में परपेंडिकुलर, तो r के लिए बेस हो गया हमारे पास 5 और हाइपोटेनस हो गया हमारे पास, हाइपोटेनस नहीं बेस अपान में परपेंडिकुलर चाहिए ना, तो ये 12 हो गया, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 0, कर लोगे, नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देख लो, tan r दिया है, tan p दिया है, तो परपेंडिकुलर अपान में बेस होता था और एंगल p के लिए ये परपेंडिकुलर होगा हमारे पास 5 और बेस होगा 12, तो इसलिए 5 अपान में 12 ये लिखा है। इसी तरह से जब तुम कॉट r निकालोगे तो कॉट होता है बेस अपान में परपेंडिकुलर, लेकिन r के लिए जो बेस है वो 5 बन गया और परपेंडिकुलर 12 रह गया, इसलिए ये 0 आया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, साइन a इक्वल टू 3/4, तो एक ट्रायंगल बनाओ, ए बी सी बना लेते हैं, ये एंगल a बन गया, ए बी सी, ये b 90 बन गया, तो साइन a इक्वल टू 3/4 का क्या मतलब है, तो साइन a परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस होता है साइन, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया इस वाले a के लिए 3 और हाइपोटेनस कितना हो गया 4, तो पहले बेस निकाल लो, तो बेस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस तो यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर और बेस हमको पता नहीं,
तो ये हो गया 16 और ये हो गया 9 और ये हो गया b का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9 7, यानी बेस कितना आ गया रूट का 7। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो क्या क्या पूछ रहा है तुमसे, कॉस ए पूछ रहा है। तो कॉस ए इक्वल टू बेस अपान में हाइपोटेनस, बेस यहाँ पे क्या है ए बी और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे ए सी, तो रूट 7 अपान में 4। नेक्स्ट तुमसे tan ए पूछ रहा है, tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है रूट 3 और बेस है हमारे पास ए बी मतलब हो गया रूट 7 और ये हो गया 3। तो ये कर लोगे, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। 15 cot a इक्वल टू 8, यानी हम यूं लिख सकते हैं cot a इक्वल टू इस 15 को इधर भेजो 8 अपान में 15, और cot का भी तुम्हें रेशियो बताया था किसका किसका, बेस अपान में परपेंडिकुलर होता है ये। तो ट्रायंगल बनाओ, बेस और हाइपोटेनस को इसमें इंट्रोड्यूस कराओ, इस एंगल को ए मानो ए बी सी, तो बेस अपान में हाइपोटेनस, तो ये हो गया बेस 8 और हाइपोटेनस हमारे पास क्या हो गया, नहीं बेस अपान में परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 15। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर और बेस मतलब 8 का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। तो ये हो गया 225 और 8 का हो गया 64, दोनों ऐड करो जरा, h स्क्वायर इक्वल टू 4 और 5 9, 6 और 2 8, 289, तो h इक्वल टू कितना आया 17, 17 का स्क्वायर होता है ये, तो ये मिल गया तुमको 17। अब देखो तुम्हें चाहिए क्या, साइन ए। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे BC और हाइपोटेनस है यहाँ पे AC, तो BC अपन में AC मिला 15/17, एक तो ये मिला तुमको। फिर चाहिए सेक ए, तो सेक उल्टा होता है कॉस का, और कॉस क्या था बेस अपन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे क्या होगा हाइपोटेनस अपन में बेस, और हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है AC और बेस क्या है यहाँ पे AB, तो हाइपोटेनस हो गया 17 और बेस हो गया 8, तो ये हो गया 17 अपान में 8। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सेक थीटा इक्वल टू 13 अपान में 12 दिया हुआ है, तो सेक अभी तुम्हें बताया किसका उल्टा होता है कॉस, और कॉस क्या होता है बेस अपान में हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा 12 और हाइपोटेनस हो जाएगा 13। तो ये ट्रायंगल ए बी सी या जो भी मानना है पी क्यू आर वो मान लेना, ठीक है ना, ये एंगल हमने मार्क कर दिया थीटा। तो यहां से देखो सेक थीटा हाइपोटेनस अपान में बेस होता है, और ये दिया है 13 अपान में 12, तो हाइपोटेनस हो गया 13 और बेस हो गया 12। पाइथागोरस थ्योरम निकालना, ये 5 आ जाएगा तुम्हारा BC। अब तुम्हें क्या चाहिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो शुरू करते हैं। साइन ए न लिख करके हम थीटा लिखेंगे क्योंकि थीटा के टर्म में दी। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया BC और हाइपोटेनस हो गया AC, या यूं कहें 5 अपान में 13 परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा बेस अपान में हाइपोटेनस डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, बेस हो गया 12 और हाइपोटेनस हो गया 13। इसके बाद क्या है टेन थीटा, वो भी लिख लो। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 5 और बेस हो गया 12, ये 3 तो आ गए। तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा, तो ये 13 अपान में 5 आ जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा जो कि दे रखा था 13 अपान में 12, और कॉट का उल्टा टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, ये हो जाएगा 12 अपान में 5। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल ने तो बताया था बहुत ज्यादा टिपिकल है, जिसमें SSS क्राइटेरिया हमने लगाया था, ये उसी तरह का क्वेश्चन है सिमिलर टाइप का, बस उसमें साइन दिया था और इसमें कॉस दिया है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B दिखाना है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है A और B जो दोनों एंगल दिए हैं अलग अलग ट्रायंगल के दिए हैं, तो अलग अलग 2 ट्रायंगल यहाँ पे बना लेना, ठीक है। तो एक एंगल A और इधर APQ ले लेते हैं और इधर BDE ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या दिया है cos A इक्वल टू cos B,
यहां से शुरू करते हैं, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो कॉस क्या होता है हमारे पास, बेस अपान में हाइपोटेनस। तो इस वाले ए के लिए बेस हमारे पास क्या हो गया, ए पी, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या हो गया, ए क्यू। और यहाँ पे कॉस बी, इस वाले एंगल के लिए बेस हमारे पास क्या हो गया, बी डी, और हाइपोटेनस हो गया हमारे पास बी ई। इतना आ गया। तो मैं बताया था एपी और ए क्यू दोनों एक ही ट्रायंगल के, तो दोनों अलग अलग करने के लिए हमने ऐसे रेशियो लिया था। तो एपी अपान में बी डी विल बी इक्वल टू ए क्यू अपान में ए ई। इसको एक नया रेशियो हमने के मान लिया। इक्वेशन नंबर 1 छोड़ देते हैं। यहां से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एपी की वैल्यू आ जाएगी, एपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू बी डी। ये देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से जब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा हमें, ए क्यू इक्वल टू के इंटू ए ई मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, इसकी अभी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो दो साइड तो आ गए हैं, कौन कौन से, एपी अपान में बी डी। तो एपी हमारे पास क्या था, ये यहां समझो बेस था, और बीडी क्या था, बीडी भी हमारे पास क्या है, बेस, यानी बेस अपान बेस का रेशियो, और ए क्यू हमारे पास क्या था, हाइपोटेनस अपान हाइपोटेनस का रेशियो। बचा क्या, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर उसका पी क्यू है और इसका डी ई है। तो पी क्यू अपान में डी ई हम निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, पी क्यू अपान में डी ई। तो अगर पी क्यू की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, ये क्या है, पी क्यू हमारे पास परपेंडिकुलर ऊपर वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखो, पी क्यू इक्वल टू आ जाएगा ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। पाइथागोरस लगाना, ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। दूसरे वाले ट्रायंगल में भी पाइथागोरस लगाओगे, तुमको डी ई चाहिए, तो वो क्या मिलेगा, बी ई स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, बी ई स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। हाँ, यहां पर देखो हमने ऊपर ए क्यू और ए पी की वैल्यू निकाल रखी है। तो ए क्यू इक्वल टू हमने क्या निकाल रखा है, के इंटू, यहां से देखो ए ई नहीं, ये बी ई होगा। एक बार ऊपर फिर से मिला लो, यहां पे बी ई, और ऊपर चलो इधर देखो ये बी ई है ना, तो ये भी क्या होगा, बी ई। इतनी बात क्लियर हो गई। तो बी ई का स्क्वायर होगा यहां पे, इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, माइनस ए पी, ए पी की वैल्यू देखो क्या है, के इंटू बी डी। तो ये हो गया के स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर। अब ठीक है, अब नीचे देखो क्या दिया है हमारे पास, बी ई का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। अब इसके बाद ऊपर से देखो के स्क्वायर कॉमन लेके रूट के बाहर आ जाएगा के, बचेगा क्या, बी ई का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। और नीचे भी यही क्या दिया है, बी ई का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, के बचेगा। तो पी क्यू अपान में डी ई, तो पी क्यू अपान में डी ई इक्वल टू भी क्या आ गया हमारे पास, के। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मानना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से तुमको मिला क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यो क्या मिला, पहले इक्वेशन 1 नोट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 ऊपर देखो क्या था, एपी अपान में बी डी, इस वाले को समझना, एपी अपान में बी डी, एपी अपान में बी डी और ए क्यू अपान में बीई, और ये किसके इक्वल हो गया, पी क्यू अपान में डीई के इक्वल। अब अगर तुम ट्रायंगल में मिलाओगे तो एपी देखो हमारे पास, एपी अपान में बी डी, एपी अपान में बी डी, तो ये एपी बेस और बी डी बेस, तो यानी बेस अपान में बेस, और ए क्यू अपान में बीई, हाइपोटेनस अपान में हाइपोटेनस, और अभी क्या मिल गया फिर, डीई अपान में पी क्यू। तो डीई अपान में पी क्यू भी हमारे पास क्या मिल गया, इसके इक्वल मिल गया। तो हाइपोटेनस बेस और तीनों साइड का रेशियो हमारे पास क्या हो गया, सेम हो गया। तो बाई एस क्राइटेरिया से जो ट्रायंगल था हमारे पास कौन सा, ए पी क्यू, वो सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल बी डी ई के इक्वल। इतनी बात क्लियर हो गई। जब ये सिमिलर हो गया तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। देयरफॉर एंगल
ए इक्वल टू एंगल बी हम लिख सकते हैं। इस तरह से इसको तुम्हें करना है, समझ करके ध्यान से करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो इनकी वैल्यू निकालनी है। तो कॉट थीटा, तो कॉट हमारे पास क्या होता है, बेस अपान में परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास कितना है 7 और परपेंडिकुलर कितना है 8। तो ट्रायंगल बनाओ, ये एंगल थीटा ले लेते हैं, तो बेस हो गया हमारे पास 7 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 8। तो हाइपोटेनस हम निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनस अगर निकालोगे तो 7 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। अब देखो क्या मिलेगा, ये 9 और 4 13 और 6 और 1 7 और 4 11 113, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर मिला। तो हाइपोटेनस तो हमारे पास √113 आएगा। इसको डायग्राम में मैं शो कर देता हूं 113, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, कौन कौन सी। पहला वाला फर्स्ट पार्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले में 1 माइनस साइन थीटा, और फिर क्या है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ए प्लस बी और ए माइनस बी भी लगा सकते हो, या वैल्यू रखने के बाद लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, तो 8 अपान में 113 एक ब्रैकेट में आ गया। यही चीज यहां माइनस में है, 8 अपान में 113। नेक्स्ट कॉस क्या होता है बेस अपान में हाइपोटेनस, तो 1 प्लस 7 अपान में 113 ब्रैकेट क्लोज, फिर 1 माइनस 7 अपान में 113। अब a प्लस बी और a माइनस बी, तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से 1 का स्क्वायर तो 1 और बेस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और इसका रूट हो जाएगा गायब। सेम ऐसे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 113। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा 113 माइनस 64 अपान में 113। ऐसे यहाँ पे 113 माइनस 49 अपान में 113, तो ये तो दोनों से कट जाएगा। 113 में से जब 14 घटाओगे तो 49 आ जाएगा, और 49 घटाओगे तो 64 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 49 अपान में 64। तो ये तो हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में वो तुमसे क्या पूछ रहा था, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है हमारे पास बेस अपान में परपेंडिकुलर, तो बेस 7 और परपेंडिकुलर है 8। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 अपान में 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो इसका भी सेम आंसर आया। तो ये था एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा 3 cot a इक्वल टू 4। तो 3 cot a इक्वल टू 4 दिया है, तो cot a इक्वल टू क्या मिलेगा तुम्हें, cot a इक्वल टू 4/3। और cot किसका रेशियो होता है, ये एंगल a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं और ये c। तो ये होता है बेस अपान में परपेंडिकुलर। तो ये एक तरह से ऐसे लिख लेना, बेस अपान में परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया 4 और परपेंडिकुलर हो गया 3। तो हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5। अब देखो तुमको चेक क्या करना है, तो LHS एक बार निकाल लो और एक बार RHS निकाल लेते हैं। तो LHS इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर a, वैल्यू रखते हैं। तो 1 माइनस tan a की वैल्यू परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो ये 3/4 का स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 अपान में 16, तो 1 प्लस 9 अपान में 16, 1 माइनस यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है, और 1 प्लस 9 अपान में 16। तो 16 और माइनस 9 एलसीएम लो, 16 माइनस 9 अपान में 16, और नीचे 16 प्लस 9 अपान में 16 आ जाएगा।
तो 16 और 16 तो हमारे पास से कट जाएगा, बचेगा 16 में से 9 गया 7, मैं यहाँ पे नीचे ही लिख देता हूँ। तो ये बचा हमारे पास 7 और ये बचा हमारे पास 25। तो ये मिला हमें 7/25। ये था हमारे पास LHS। अब RHS निकाल लेते हैं, मैं इधर ही कर लेता हूँ इधर, ठीक है ना। RHS देखो, RHS में हमें क्या निकालना था, वो यहां से देख करके RHS लिख लो। तो RHS इक्वल टू किसके इक्वल प्रूव करना था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, बताना था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं है। तो कॉस ए होता है हमारे पास बेस अपान में हाइपोटेनस, तो बेस है यहाँ पे 3 और हाइपोटेनस है 5, ठीक है। और साइन क्या होता है, बेस अपान में हाइपोटेनस था तो ये 4 होगा, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। तो स्क्वायर करो तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, और 3 का स्क्वायर 9 अपान में 25। तो 16 माइनस 9 अपान में 25, 16 माइनस 9 कितना होता है 7, तो 7 अपान में 25। तो ये हमारा RHS आया। तो यहां से RHS और LHS दोनों से कितना आया 7/25। देयरफॉर LHS इक्वल टू क्या मिल गया, RHS इक्वल टू 7/25। तो पूछ रहा था इक्वल है या नहीं है, तो यहाँ पे लिख देना S क्या 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर A विल बी इक्वल टू क्या कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो ये इक्वल इसके होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारे पास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है 9, कर इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड B, tan A इक्वल टू दिया है 1/√3। तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, पहले तो ये वैल्यू रखो, tan A इक्वल टू 1/√3। तो tan होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 1 और बेस हो गया √3। तो पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहां से वैल्यू निकालो, तो √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 4। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया हमें 4। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहां से हाइपोटेनस कितना मिला 2 मिल गया। तो ये हमारे पास 2 आ गया। अब तुमसे पूछा क्या है वो समझो, साइन A कॉस C सबकी वैल्यू लिखते जाओ। वो कैसे लिखोगे, यहां पर एक काम करो ट्रायंगल फिर से बना लेते हैं। ये क्या था हमारे पास, ऐसे 1 था, √3 था और ये 2 था, ये एंगल था, ठीक है ना। यहां से वैल्यू तुमको मिलती जाएगी। ये C था, यहां पे चाहिए साइन A, तो साइन A क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो हो गया 1 और हाइपोटेनस हो गया 2। कॉस C बेस अपान में हाइपोटेनस, तो C के लिए बेस 1 और हाइपोटेनस हो गया 2, प्लस कॉस A तो बेस अपान में हाइपोटेनस, तो √3 अपान में 2 इंटू नेक्स्ट क्या है साइन C के लिए परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर √3 अपान में हाइपोटेनस 2 हो गया। तो ये मिला हमें 1/4 और √3 इंटू √3 हो गया 3/4, तो 1/4 प्लस 3/4। तो ये एक्चुअल में क्या मिल गया हमें 4/4 यानी कि 1 मिल गया। ये पहली वैल्यू हो गई। सेकंड पार्ट में हमें क्या चाहिए वो भी देख लो, कॉस A इंटू कॉस C, तो कॉस A बेस अपान में हाइपोटेनस, तो बेस हो गया A के लिए 3 रूट में और हाइपोटेनस हो गया 2, और कॉस C के लिए बेस हो गया हमारे पास 1 और हाइपोटेनस हो गया 2, कॉस C बेस अपान में हाइपोटेनस, ठीक है, माइनस साइन A के लिए परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस हो गया 2 इंटू साइन C के लिए परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, तो √3 अपान में 2। तो ये क्या मिला हमारे पास √3 अपान में 4 और माइनस का √3 अपान में 4। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 0। कर लोगे ये,
ये 9th क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। करा इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, तो क्यू पे राइट एंगल है, बनाते हैं। तो राइट एंगल्ड एट क्यू, कोई बात नहीं। पी आर प्लस पी क्यू इक्वल टू 25, ठीक है। तो एक इसको P मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। तो पी आर प्लस पी क्यू दिया है 25, पी क्यू दिया हुआ है 5, तो पी क्यू मान लेते हैं 5। हमें ये वैल्यू निकालनी है, 3 इसमें पूछ रहा है। सबसे पहला काम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पी आर का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दिया है 25, तो यहां से पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, तो यहां पे 25 माइनस क्यू आर लिख देते हैं, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू इधर पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5 का स्क्वायर और इधर क्यू आर का स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन करते हैं। 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर और माइनस 2ab मतलब 50 क्यू आर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और इधर क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर और क्यू आर तो कट गया, इधर मिला 625 और वो 25 इधर आ गया तो माइनस हो गया, ये 50 उधर गया तो प्लस हो गया। तो इधर मिला हमारे पास 600 और इधर मिला हमारे पास 50 क्यू आर। एक जीरो से तो एक जीरो काटो और 5 से जब 60 को काटोगे तो आएगा 12, तो यानी क्यू आर की तो वैल्यू आ गई 12। और जब क्यू आर आ गया हमारे पास 12 तो इन दोनों का सम था 25, तो ये अपने आप आ गया 13, ऊपर वाले इक्वेशन में रख लेना। अब तुमसे क्या पूछा है पहले तो वो देखो भैया, ठीक है। पूछ रहा तुमसे साइन पी कॉस पी और टेन पी, निकाल देते हैं। साइन पी कॉस पी और टेन पी, तो पहले साइन पी क्या, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया 12 और हाइपोटेनस हो गया 13। कॉस पी बेस अपान में हाइपोटेनस, ठीक है। इसके बाद क्या पूछ रहा है, टेन पी, तो टेन पी परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो ये तीनों वैल्यू हमारी निकल गई। कर लोगे इतना। अब इसके बाद देखो क्या पूछ रहा है तुमसे, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। इसमें पूछ रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई भी करना है। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, जो tan a की वैल्यू होती है हमेशा 1 से कम होती है। ये समझोगे कैसे ये क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चन समझोगे ट्रायंगल के माध्यम से। ये हो गया एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। अब इस एंगल ए के लिए अगर बात हो रही है तो ये हो गया हमारे पास बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। तो जो tan a की वैल्यू होती है वो होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस। अगर परपेंडिकुलर बड़ा होगा बेस से तो 1 से ज्यादा आएगा, अगर परपेंडिकुलर छोटा होगा तो 1 से कम आएगा। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में तो कोई भी बड़ा हो सकता है, इसका मतलब tan a बड़ा भी हो सकता है 1 से और छोटा भी हो सकता है। तो ये कंडीशन क्या होगा इसका, ये हो गया फॉल्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि tan a में बी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, तीनों कंडीशन हो सकते हैं। इक्वल टू 1 कब, जब दोनों सेम हो जाए, जैसे ए बी 1 ए बी 1 ए बी 2 ए बी 2, ये भी पॉसिबल है। तो tan a की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है और 1 के इक्वल भी हो सकती है। तो इसमें लिख दोगे फॉल्स, बिकॉज tan a मे बी लेस देन आर इक्वल टू 1, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और इक्वल टू 1, ठीक है। सेक ए, अब बात आती है सेक की। तो सेक हमारे पास क्या होता था, कॉस का उल्टा, बेस अपान में हाइपोटेनस होता था कॉस, तो हाइपोटेनस अपान में बेस, और हाइपोटेनस कितना दिया 12 और ये 5, तो हाइपोटेनस तो हमेशा बेस से बड़ा होता ही था, तो ये दिया भी है तो ये पॉसिबल होगा, ठीक है ना, ट्रू। इसमें क्या रीजन दोगे, बिकॉज हाइपोटेनस इज ऑलवेज लॉन्गर देन बेस विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। यहाँ पे हाइपोटेनस हमारा बेस से बड़ा आ रहा है।
लिख लोगे यहाँ पे, कंडीशन समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, cos A इज एब्रिएटेड यूज फॉर cosec, तो तुम्हें बताया था फुल फॉर्म वहां पे, तो ये cosec लिखा है ना कि cos होता तो ऐसे लिखा होता, cosent करके ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग के 3 डिजिट इसमें लेते हैं और cosec वाले में हम 5 डिजिट, तो ये cosec लिखा हुआ है, तो ये गलत है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बताओगे क्या रीजन, तो इसमें लिखोगे क्या, cos A is the abbreviation of cos A is cosent and cosecant is used for cosec, ऐसे लिख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट, cot A is the product of cot and A, तो ये गलत है, क्यों, क्योंकि cot A का क्या मतलब है, द रेशियो ऑफ, यहां पहले क्या लिखोगे, पहले तो ये लिखना कि फॉल्स, ठीक है। अब रीजन क्या दोगे, बिकॉज cot A is the ratio of base and perpendicular for angle A, it is not the product of cot and A, लिख लोगे। नेक्स्ट, फिफ्थ, साइन थीटा इक्वल टू 4/3, तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेनस 3, तो ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं कि हाइपोटेनस छोटा हो जाए और परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए, सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारी हाइपोटेनस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉल्स, और रीजन क्या दोगे, बिकॉज हाइपोटेनस कैन नॉट बी मोर देन परपेंडिकुलर, ठीक है, कैन नॉट बी मोर देन परपेंडिकुलर,